चलिए, वेलकम टू नेशनल अमेरिकन इंस्टीट्यूट। आई एम जीत कश्यप। चलिए, हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं क्वेश्चन टैग्स की। और क्वेश्चन टैग्स में अभी तक हमने जो बात की थी लास्ट वीडियो में, वो किया था इम्पेरेटिव सेंटेंस में कि अगर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस चाहे कमांड हो, चाहे रिक्वेस्ट हो, चाहे आपका ऑर्डर हो, और अगर वो आपका उसमें नो, नॉट, नेवर नहीं लगा है, तो आप उसमें क्वेश्चन टैग जैसा मर्जी आप चाहे लगा सकते हैं। यानी आप नेगेटिव भी लगा सकते हैं और आप पॉजिटिव क्वेश्चन टैग भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो नहीं देख रहे हैं वीडियो, अगर वो उन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो देखें, तब समझ में आएगा, क्योंकि ये वीडियो फिर समझ में नहीं आने वाला है आपका। क्योंकि ये जो क्लास है, क्लास नंबर आपका 2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन टैग का जो है क्लास नंबर 2 है। ये जो क्वेश्चन टैग का क्लास नंबर 2 है, तो इसीलिए क्या करें, आप पहली वीडियो को देखें, उसके बाद इसको देखें, ठीक है, तब क्लियर हो पाएगा। तो हमने जो है उसमें जाना था कि अगर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, ऑर्डर हो, तो उसमें आप कैसा भी क्वेश्चन टैग लगा सकते हैं, पॉजिटिव भी लगा सकते हैं क्वेश्चन टैग और नेगेटिव भी। इसके अलावा अगर आपका नेगेटिव पॉजिटिव कमांड रिक्वेस्ट है तो उसमें जो आएगा आपका क्वेश्चन टैग वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आएगा। ठीक, इतना हमने सीखा था। आगे नेक्स्ट पॉइंट डाल लेना, जो भी आपका पॉइंट हो। मान लीजिएगा अगर अर्जेंसी बतानी हो कहीं पर, यानी अर्जेंसी बतलाने के लिए क्वेश्चन टैग अगर लगाना है, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, याद रहे, जो क्वेश्चन टैग होगा वो आपका नेगेटिव होगा। यानी जो क्वेश्चन टैग होगा वो आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर आपको अर्जेंसी बताना है, अर्जेंसी मतलब बिल्कुल हाँ अर्जेंट है कोई चीज़, ठीक है, जरूरी, आवश्यक। जैसे एग्जांपल देख लो, मान लीजिएगा किसी को आपने बोला रिमेंबर टू शट द डोर, और आपने किसी को ये बोला, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस आपका, आपने बोला रिमेंबर टू शट द डोर, कि भाई याद रखना, यानी दरवाजा बंद करने का जो है आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, यानी दरवाजा बंद करना ही करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो है एक अर्जेंसी बता दे, तो सो इन दिस केस वी विल यूज नेगेटिव। सो नेगेटिव के हिसाब से क्या ना चाहिए, वांट यू, ठीक है, क्योंकि विल और वांट यू प्रयोग कर रहे हैं इम्पेरेटिव में। तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग लगा देंगे। इसके अलावा और एग्जांपल लिखना है तो बी केयरफुल while walking on grass, यानी बी केयरफुल while walking on grass, यानी सावधान रहे जब आप क्या है ग्रास पर अगर वॉक कर रहे हो तो सावधान रहना। सो यहाँ पर भी क्या है, अर्जेंसी बताया गया है, हो सकता है कोई ना कोई इशू हो ग्रास को लेकर के, ठीक। तो यहाँ पर भी हम क्या लाए, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, वांट यू, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अर्जेंसी में जब बात आएगी तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा आपका, नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में कि क्वेश्चन टैग कैसे लगाएं, क्योंकि दो ही में लगता है। जैसा पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक तो लगता है आपका असर्टिव में, एक लगता है आपका इम्पेरेटिव में क्वेश्चन टैग, और किसी में नहीं लगता, ठीक। क्वेश्चन टैग जो है, एक नॉर्मल बात तो ये है कि अगर ये आपका पॉजिटिव है ये पार्ट, तो आदमी क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। ये तो नॉर्मल बात थी, बाकी कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखना है, ठीक। चलिए, इसके अलावा आगे देख लो, पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है इम्पेरेटिव में। अगर मान लीजिएगा लेट, और ये शॉर्ट में हो लेट्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेट अस, इसका मतलब ये होता है लेट अस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आए, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आए तो तब क्वेश्चन टैग क्या लगाएंगे, तब विल यू या वांट यू नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है क्या होगा, जो क्वेश्चन टैग है वो क्या होगा तुम्हारा, वो होगा शैल बी, शैल बी। तो शैल बी क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग
का यूज करते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, शैल भी क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि रीजन है इसका, लेटस में जब आप बात करते हैं तो लेटस में क्या करते हो, लेटस में एक प्रकार से आप जो है एक प्रपोजल रखते हो, प्रस्ताव रखते हो भी क्या ये काम हमको करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, तो उस केस में फिर शैल भी आएगा। ठीक है, अस का यहाँ पर सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, वी बनेगा, सीधी सी बात है, और वी के साथ भी शैल आता है। चलिए एग्जाम्पल देख लो, जैसे आपको बोलना है लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट। अब मान लीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन टैग देना है, तो क्वेश्चन टैग देने के लिए क्या करेंगे, शैल वी, इस तरीके से। ठीक, ऐसे ही और देखना हो एग्जांपल, तो लेट्स टेक फूड, तो क्या हो जाएगा, बस वही लगेगा, सीधी सी बात है, शैल वी। इस तरीके से क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो मेरे हिसाब से बात क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करके बता देना है कोई भी डाउट हो तो आपको। अगर डाउट नहीं तो मैं चाहता हूँ इसको आप लिख लो, या तो वीडियो को पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से काम करो। ठीक है, जल्दी से। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज करके ले लिया होगा। ठीक है, चलिए, तो आपने जाना कि इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर अर्जेंसी है तो उस केस में जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव आएगा, क्या आएगा आपका, वांट यू। इसके अलावा अगर आपका लेट अस दिया है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा और वो क्या होगा, शैल भी होगा। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट देख लो, मान लीजिएगा लेट के बाद कोई आ जाए नाउन, कोई भी नाउन आ जाए, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात, नाउन का मतलब क्या, जैसे राजू, विजय, कुछ भी किसी का भी नेम हो, या आ जाए हिम, हर, देम, मी, ठीक है, कुछ भी आ जाए इसके अलावा, प्लस वर्ब हो या प्लस अदर वर्ड हो, अगर इस तरीके से हो तो क्या कहेंगे, फिर क्वेश्चन टैग कैसा होगा, तो याद रहे। अब मैं कुछ बाकी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन टैग जो होगा अगर ऐसा होने पर जो क्वेश्चन टैग है वो तुम्हारा, अब मान लीजिएगा आपने कहा किसी को भी लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, तो उसे खेलने दो आप किससे कहते हैं, किसी सामने वाले से कहते हैं ना, उसको खेलने दो, तो क्वेश्चन टैग जो है यहाँ पर सबमिट क्या हुआ, यू ही हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग में यू तो आएगा, इतनी तो कन्फर्म है। उसके अलावा यू के साथ आता है क्या है, विल आता है, फ्यूचर का सेंस देता है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो फ्यूचर सेंस में जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन टैग क्या लगेगा आपका, विल यू, ठीक है। और विल यू क्या लगेगा, यहाँ पर जो लगेगा आपका वो वांट यू लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव बात होगी तो वांट यू। ठीक, जो क्वेश्चन टैग है वो क्या आएगा आपका, वांट यू, कि भी क्या तुम ऐसा नहीं करने दोगे। मान लीजिए किसी को बोला एग्जाम्पल के तौर पर लेट हिम प्ले, कि भी आप उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। अब लेट हिम प्ले उसे खेलने दो, तो उसके बाद फिर क्या होता है, सामने वाले को आप क्वेश्चन टैग लगा देते हैं, भाई क्या तुम ऐसा नहीं करने दोगे इसको, तो लेट हिम प्ले का क्या लगेगा क्वेश्चन टैग, वांट यू, क्या तुम ऐसा नहीं करने दोगे या नहीं खेलने दोगे तुम उसको, क्या, तो लेट हिम प्ले वांट यू। इसी तरीके से और एग्जांपल देखना है तो लेट मी गो आउट, कि मुझे बाहर जाने दो, लेट मी गो आउट, तो मुझे बाहर जाने दो। यहाँ पर भी आप सामने वाले से कहते हो ना कि मुझे बाहर जाने दो, तो क्या तुम ऐसा नहीं करने दोगे, तो वांट यू। इस तरीके से हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसके अलावा इंपेरेटिव में नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मान लीजिएगा इंपेरेटिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में डाट का बोध हो, अगर मान लीजिएगा इंपेरेटिव सेंटेंस में डाट का बोध है, ठीक है, डाटा जा रहा, फटकारा जा रहा है, उस केस में क्या करोगे, तो अभी तक आपने देखा कि जो क्वेश्चन टैग लगा रहे थे वो फीचर का एचवी का इस्तेमाल आप कर रहे थे, ठीक है। अब मान लीजिएगा आपको अगर डाटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है, इसका सेंस आ रहा है,
तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में जो इस्तेमाल करते हैं हम, सामने वाले को डायरेक्टली आप कह रहे हैं तो वहाँ पर जो आएगा फिर वो क्वेश्चन टैग आएगा कांट ही। ठीक है, कांट ही, जो क्वेश्चन टैग होगा ये आपका कांट ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन टैग लगेगा। जैसे एग्जांपल देख लो, आप कहते हैं कई बार किसी को गुस्से में डांट करके फटकार करके सेटअप चुप हो जाओ, सेटअप चुप हो जाओ, तो क्या तुम मतलब सामने वाले को फिर इसमें क्वेश्चन टैग जोड़ना, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तो कांट यू, यानी या तुम चुप नहीं रह सकते हो, कांट यू। सेटअप का मतलब चुप रहो, और कांट यू क्या तुम नहीं रह सकते हो ऐसा, तो सेटअप कांट यू। तो इस तरीके से कांट यू का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन टैग में। ऐसे ही यूज योर पेन, अपना पेन इस्तेमाल करो, यूज योर पेन। ठीक है, कई बार तो मान लीजिए कोई तुम्हारा पेन यूज कर रहा है, तुम उसे डायरेक्ट कह रहे हो तो यूज योर पेन, अपना पेन यूज करो। तो यहाँ पर भी क्या है, एक सेंस है स्कोल्डिंग का, ठीक है, यानी डांटने का। तो उस केस में भी क्या आएगा आपका कांट यू, कांट यू, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन टैग लगा देते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो। इसके अलावा मैं चाहता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके लिख लो, जल्दी से करो, बहुत जल्दी, आपको 5 सेकंड देता हूँ। चलिए लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके अलावा और क्या जानना है आपको क्वेश्चन टैग में? कुछ पॉइंट और जान लीजिए जो मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कह सकते हैं सम मोर इम्पोर्टेंट, सम मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं उनको और जान लो। कैसे? पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 1 ये कहता है, यदि वाक्य में सब्जेक्ट्स या प्रोनाउन अगर दिए हो, क्या 1 दिया हो आपका दिस, that, there, these, those, whom, तो तब क्या करोगे? तब सब्जेक्ट क्या आएगा क्वेश्चन टैग में? सब्जेक्ट क्या होगा? तो याद रखना 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा दिस और दैट, दिस और दैट का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो मतलब सब्जेक्ट जो बनेगा वो इट बनेगा। इसके अलावा दीज या दोज का जो बनेगा वो बनेगा दे। इसके अलावा देयर, देयर का देयर ही रहेगा। ठीक, इस तरीके से, यानी जो सब्जेक्ट में क्वेश्चन टैग में जब सब्जेक्ट बनेगा तो वो ये सारे 1 का 1 बनेगा, दिस दैट का इट बनेगा, दिस दोज का दे बनेगा और देयर का देयर बनेगा। ठीक, इस तरीके से देख लो एग्जांपल। 1 can't help him, 1 can't help him। मान लीजिए ये सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन टैग लगाना है, तो क्वेश्चन टैग लगाने के लिए तो 1 can't help him तो एच भी लगाते हैं। और एच भी ये देख लो कि सेंटेंस कैसा है आपका, नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए, तो कैन आएगा, कांट नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा एच भी तो कैन ही है, मॉडल वो ये भी एच में आता है तुम्हारा। ठीक है मॉडल। लेकिन इसके अलावा 1 तो 1 का 1 ही रहेगा, कैन 1, क्या कोई कर सकता है, इस तरीके से लग गया क्वेश्चन टैग। नंबर 2 दिस का देख लो, दिस हो या दैट हो, कुछ भी हो। इज योर पेन, अब मान लीजिए क्वेश्चन टैग लगाना है तो इज आ रहा है, तो इज का ये किस में है, पॉजिटिव में है, तो इज का क्या हो जाएगा, इजंट।
ठीक, इसके अलावा बात आती है दिस दैट का क्या जाएगा रेपिटेशन, जो सब्जेक्ट जाएगा वो इट, इस तरीके से। ठीक, इसके अलावा दीज दोज का मान लीजिएगा दीज बोलना है या बोलना है दोज, कुछ भी बोलो। आर राजूज बुक्स, कि भी वो जो है या ये जो है ये राजू की मतलब किताबें हैं, तो इस केस में क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, दीज दोज का क्या हो जाएगा, मतलब आर लग रहा है तो आर का क्या हो जाएगा आरंट, और दीज दोज का अपने मैंने बताया क्या होगा दे, तो दे, इस तरीके से। ठीक, और देख लो देयर का दे आर इज कूल इन द रूम, यानी कमरे में क्या है ठंड है, तो देयर इज कूल इन द रूम, तो इसका क्या हो जाएगा एचबी का इजंट, उसके बाद देयर का देयर, इस तरीके से हम क्वेश्चन टैग लगा देंगे। ठीक, और यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बोलो, कमेंट करो। डाउट नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपना वीडियो को पॉज करके लिख लो, जल्दी से करो, 5 सेकंड करो, जल्दी से करिए। चलिए लिख लिया होगा, आगे बढ़े। इसके अलावा मान लीजिए यही शब्द जो है यानी दिस दैट दीज दोज, ठीक है, मान लीजिएगा यही शब्द अब तो काम कर रहा है किसका, प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो इनका सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से हो जा रहा था। अगर मान लीजिएगा ये काम करें तुम्हारे किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, इसको ठीक है पॉइंट नंबर 2 बना लेना। इसमें मान लीजिएगा एडजेक्टिव के रूप में काम करें, एडजेक्टिव के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में काम करें। और एडजेक्टिव के रूप में काम कब करेंगे, एडजेक्टिव क्या होता है ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उनको देख लो, सर्च कर लो। ठीक है, एडजेक्टिव क्लास 1 2 3 करके ढूंढ लो बाय जी सर अमर, ठीक है, आपको मिल जाएगी वीडियो। अगर नहीं मिलते तो मैंने बता रखा है आपको, कॉन्टैक्ट नंबर आपके थंबनेल पे भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके लिख के भेज दो, सर मुझे ये क्लास नहीं मिल रही है, इसको मुझे लिंक भेज दो। ठीक है, चलिए तो अब दिस दैट दीज दोज मान लीजिएगा, इनके बाद अगर कोई नाउन आएगा तो ये फिर किसके रूप में काम करेंगे, ये काम करेंगे आपके एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में जो काम करेंगे तो याद रहे जो इनके साथ नाउन है प्रोनाउन का जो मतलब इनके बाद नाउन का इस्तेमाल होगा उसके हिसाब से फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज होगा। यानी जैसे मान लीजिएगा दिस है, इसके बाद कोई भी अगर नाउन आता है, ठीक है, इन वर्ड के बाद कोई भी नाउन आए तो इसके हिसाब से हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट मतलब लगाते हैं, तो इसके हिसाब से मतलब जो है सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसके हिसाब से सब्जेक्ट का आएगा तुम्हारा, इसके हिसाब से आगे जो नाउन यहाँ पर लगा है। एग्जाम्पल देख लो और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने बोला दिस बॉय इज नॉट गुड, दिस बॉय इज नॉट गुड, देखो दिस के हिसाब से अगर हम लगाएं तो फिर क्या आना चाहिए, इट आना चाहिए, वो जो पहला वाला था, लेकिन यहाँ पर ये प्रोनाउन के रूप में काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये काम कर रहा है एडजेक्टिव के रूप में, क्योंकि ये नाउन के पहले जो रहता है वो रहता है एडजेक्टिव। इतनी सी भी आप सिंपल बात समझ सकते हैं, अगर एडजेक्टिव की क्लास भी नहीं देखना चाहते, नहीं उसको समझना चाहते, छोड़ दो, बस ये समझ लो नाउन के पहले जो रहे वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। अब जो आएगा आपका जो सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से बॉय, तो बॉय के हिसाब से क्या आना चाहिए, ही आना चाहिए, तो ही आ गया। अब बात आती है क्वेश्चन टैग इज आ रहा है, इज नॉट आ रहा है, इज नॉट के हिसाब से क्या आएगा सिर्फ इज। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए, तो इज ही, इस तरीके से हो गया क्लियर। इसके अलावा दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन। दिस के बाद देखो क्या आ रहा है, पेन, पेन, और पेन क्या है, एक आपका पेन का रिपीटेशन क्या होगा, मतलब प्रोनाउन के रूप में, तो क्या होगा इट होगा। ठीक है, पेन का जो रिपीटेशन होगा वो क्या होगा इट होगा। तो अब इज आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा इजंट, इस तरीके से। देखो वही दिस यहाँ है, वही दिस यहाँ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो नाउन है वो बॉय है, लड़का है, यहाँ पर पेन है।
ठीक है। तो यहाँ पर पेन का रिपीटेशन क्या होगा, इट होगा प्रोनाउन का। अब ये कैसे होगा, ये सब मैंने चेक, उसमें आपको प्रोनाउन में पढ़ा रखा है, एडजेक्टिव में पढ़ा रखा है, तो वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपना वीडियो सर्च कर लिया करो और देख लिया करो, नहीं मिलते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो मैसेज। तो इस तरीके से तो क्लियर हो रही बात। और देख लो एग्जाम्पल और देखना चाहो, दीज बॉयज आर नॉटी, दीज बॉयज आर नॉटी, तो दीज बॉयज, तो बॉयज के हिसाब से क्या आना चाहिए, बॉयज का जो बनेगा आपका रिपीटेशन जो जाएगा सब्जेक्ट क्या आएगा, क्या आएगा, ही आएगा, नो ही नहीं आएगा। तो बॉयज या बॉयज प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हो गया तो बॉयज का क्या जाना चाहिए, दे जाना चाहिए, तो क्या आएगा आपका दे आएगा, ही नहीं आएगा। कभी आप लगाओ कि बॉय का जो ही हो गया जी, नहीं, बॉयज है तो बॉयज का क्या हो जाएगा दे, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल का प्रोनाउन में क्या होता है, थर्ड पर्सन में क्या होता है, दे होता है। ठीक है, अभी प्रोनाउन क्या होता है तो उसको भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे सब पढ़ा है। आर का क्या हो जाएगा, आरंट, ठीक है, आर का आरंट हो जाएगा। ठीक है, और क्लियर लिख देता हूँ हम लोग, आरंट, आरंट इस तरीके से, इसी तरीके से। और एग्जांपल देखना है तो अब दोज बुक्स आर राजू की, भी वो किताबें जो है वो किसकी हैं, वो राजू की है। तो इसका भी जो है प्लूरल क्या बनेगा, इसका भी थर्ड पर्सन प्लूरल क्या बनता है, दे बनता है। तो यहाँ भी क्या आएगा, आरंट दे, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन में जो है व्यक्ति के लिए जो आता है सिंगुलर में तो थर्ड पर्सन में ही आ जाता है, मेल के लिए फीमेल के लिए सी आ जाता है, किसी वस्तु है तो इट आ जाता है, और उन सबका जो प्लूरल होता है चाहे व्यक्ति का चाहे वस्तु का वो दे होता है, तो इसलिए दे ही आएगा, बुक्स के लिए भी बॉयज के लिए भी। ठीक है, पर यहाँ पर इसके इसमें नहीं होगा बॉय और पेन में, क्योंकि यहाँ पर अलग दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर अलग होता है प्रोनाउन। तो इतनी बात क्लियर है, अगर क्लियर है तो मैं चाहता हूँ इसको आप जो है वीडियो को पॉज करके लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से करो, 5 सेकंड देता हूँ आपको, करो जल्दी से। चलिए उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, यदि एनीथिंग और समथिंग और एवरीथिंग एंड नथिंग, इसके जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा, इसका जो क्वेश्चन टैग का हो तो इनका जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इट बनेगा, याद रखना है बात। इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो सब्जेक्ट इट बनेगा। बाकी जो रूल है कि भाई मान लीजिएगा पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा, वो तो चलेगा। एग्जाम्पल देख लो, एनीथिंग कैन बी डन हियर, कभी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो एनीथिंग कैन बी डन हियर, तो इसका क्वेश्चन टैग देना है। तो कैन पॉजिटिव है तो कैन का क्या हो जाएगा, कांट इट, और क्वेश्चन पार्ट, इस तरीके से। ठीक है, एनीथिंग का रिपीटेशन क्या जाएगा, इट। ऐसे ही एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, मतलब संसार में सब कुछ संभव है, तो इसका क्या हो जाएगा, इजंट, इजंट इट, और रिपीटेशन जो है उसका सब्जेक्ट का क्या जाएगा, इट जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो एनीथिंग हो, एवरीथिंग हो, नथिंग हो, ठीक है, कुछ भी हो इसमें जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल, नथिंग, nothing can be
हियर, क्योंकि यहाँ जो है कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी हियर, तो कैन का क्या हो जाएगा, कांट इट, क्या हो सकता है भाई, कांट इट, इस तरीके से। ठीक है, तो बेहद सिंपल है क्वेश्चन टैग को लगाना है। यदि बात क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके लिख लो, जल्दी से करो, 5 सेकंड देता हूँ, कर जल्दी से। चलिए उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिएगा नेक्स्ट, यदि सब्जेक्ट दिया हो सेंटेंस का क्या, नो वन, एनीवन, नोबडी, एनीबडी, समवन, somebody, और someone, somebody, everyone, everybody हो, तो उसके इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा, रिपीटेशन में जो आएगा क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट बनकर क्या आएगा, वो आएगा दे, याद रहे क्या आएगा, दे। एग्जाम्पल देख लो, everyone is happy here, everyone is happy here। याद रहे ये जितने भी वर्ड है ये सारे के सारे काम करते हैं सिंगुलर के रूप में, लेकिन इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो प्लूरल बनेगा, दे, याद रहे, ये खास बात है, इसलिए तो कहा सब इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और एवरीवन इज हैप्पी, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, इसके साथ वर्ब इसलिए सिंगुलर आ रहा है क्योंकि जितने वर्ड है सारे सिंगुलर के रूप में काम करते हैं, जितने प्रोनाउन है, ठीक है। तो एवरीवन इज हैप्पी हियर, यहाँ पर जो है सब खुश है, तो एवरीवन इज हैप्पी हियर। अब ऐसा नहीं कि इसका आप यहाँ पर क्वेश्चन टैग लगा देंगे, नो, इसका प्लूरल लगाना पड़ेगा। इसका प्लूरल क्या होता है, आर, ठीक है, तो आरंट, क्योंकि भाई दे के हिसाब से तो आर का बनेगा ना, शॉर्ट फॉर्म आएगा, तो आरंट दे, इस तरीके से, ये खास है, ठीक है, इस तरीके से। और एग्जांपल लिख लो, एनीवन wants to play, एनीवन wants to play, तो इसका क्या बनेगा, अभी किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस, तो सिंपल प्रेजेंट का क्या आना चाहिए, मतलब वैसे तो इसके हिसाब से तो आना चाहिए मतलब डजंट, लेकिन सुनर नहीं चाहिए हमको, चाहिए प्लूरल। डजंट की जगह क्या आएगा, डोंट, डोंट दे, ठीक, इस तरीके से। और देखना है, एवरीबडी केम ऑन टाइम, यानी सब क्या है, समय पर आए थे, एवरीबडी केम ऑन टाइम, तो इसका क्या बनेगा क्वेश्चन टैग, डिडंट दे, इस तरीके से, क्योंकि सिंपल पास्ट में सिंपल पास्ट का डिड नॉट आएगा, डिडंट और डिड, इस तरीके से। ठीक, कोई डाउट है, डाउट है तो कमेंट करो, अगर डाउट नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके लिख लो, थोड़ा जल्दी से, 5 सेकंड करिए जल्दी से। चलिए उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। चलिए तो बढ़ते आगे, तो स्क्रीनशॉट लेने में या वीडियो को पॉज करके लिखने में तेजी दिखाना, ठीक है। चलिए तो बात बाकी अगर छूट जाता है तो रिवर्स मार के वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं, ठीक है, जितनी बार आप देखना चाहें देख सकते हैं। और एक बार में अगर समझ में ना आए वीडियो को तो दोबारा देख लेना है, ठीक है, आराम से बिल्कुल, और जब बिल्कुल फुर्सत में हो तभी देखें, ठीक है, वीडियो को जल्दबाजी में नहीं देखना है। चलिए, कुछ मैं आपको जो है एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उनके आंसर जो है आपको जो है बताना है, ठीक है, उनके आंसर आपको बताना है और वो कमेंट करके आपको बताना है उनके आंसर। मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा
अपने आंसर मैच करना है तो आप मैच तब करना, पहले आप अपने कमेंट कर देना, ठीक है। उसके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका आंसर मिल जाएंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक नहीं करना है, पहले आप अपना आंसर करना है तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है। चलिए, पहला है आपका द चिल्ड्रन प्लेड इन द फील्ड डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन टैग देना है, जो भी आप देना चाहें, ठीक है, आपको दे देना है। आंसर अपना मैच कर लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब सारे पांचों आंसर आप दे दो। आ गया है ही डिड नॉट फॉलो मी, लेट him do that। Number 4, nobody helps you। नेक्स्ट है there is नेशन अमेरिका। चलिए, ये 5 क्वेश्चन है, इनका आपको मतलब क्वेश्चन टैग आपको यानी एक तो शॉर्ट फॉर्म लिखना है और उसका सब्जेक्ट लिखना है आपको, ठीक है। क्या आना चाहिए आपके हिसाब से वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आंसर अपने मैच कर लेना है, ठीक है। ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन अपना याद रखना, अपनी पूरी आपको जो है सच्चाई दिखाना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर उसके बाद फिर कर दिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे गलत हो जाता है तो कोई इशू ना लो। अगर गलत हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, आप फिर से उसको दोबारा देखो वीडियो को और अच्छे से उसके बाद उसका अध्ययन करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। इसके अलावा और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फिर मुझे जो है कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, कि सर हमें और प्रैक्टिस चाहिए। 9720212031, ठीक है, यानी 9720212131, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा है कॉन्टैक्ट नंबर और आपके थंबनेल पर भी आ रहा होगा, ठीक है, जो वीडियो आपने ओपन किया होगा। तो इस तरीके से ये काम आप कर सकते हो, और प्रैक्टिस आप चाहते हैं तो, ठीक है, और प्रैक्टिस आप करें तो मेरे साथ मिलके तो ये काम आप कर सकते हैं। तो आज के लिए जो क्लास है हम इतना ही छोड़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंडों के साथ शेयर करो, ठीक है। जैसा भी वीडियो लगा आपको उसको कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है, ताकि और वीडियोज आपको मिलते रहे, क्योंकि डेली वीडियो जो है वो डलती रहती है। इसके अलावा स्पीकिंग क्लासेस भी आपको मिल रही हैं, ठीक है, वो शाम के 4 बजे आपको मिल रही है। तो ये काम आप कर सकते हैं। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। सो कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग। अपना सीखते रहिए और जीतते रहिए। इसके अलावा स्टे सेफ एंड स्टे होम, अपने सुरक्षित रहना, घर पर रहना है, ये काम जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि टाइम चल रहा है कोरोना का, टाइम अच्छा नहीं है, इसलिए आपको जो है अपने आप को जो है मेंटेन करके चलना है, ताकि आप इस बीमारी से बचे रहें, ठीक है, और अपने घर वालों को बचा कर रखें, क्योंकि आप बीमार होंगे तो याद रहे आपके घर वालों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अपना आप को बचाना है और अपने परिवार को बचाना है। तो इसलिए अपना घर पर रहें और सुरक्षित रहकर आराम से पढ़ें, बिल्कुल डिप्रेशन में ना जाएं, अच्छे तरीके से आपने पढ़ें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने यार दोस्तों से अपना बात करो, ताकि उनसे जो है अच्छे से अपना जो है मूड को फ्रेश कर सको। ये काम आप कर सकते हो। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। सो कीप लर्निंग, कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए। थैंक यू सो मच।